टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं हम। बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स है? बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिस डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जेनेटिकली रिलेटेड रहेंगी या फिर ये जेनेटिक से संबंधित रहेंगी। तो जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसे हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक कारणों से या जेनेटिक रीजन से उत्पन्न होती है। जेनेटिक रीजन से उत्पन्न होने वाली बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाएंगे कि इसके प्रमुख लक्षण वेरिएशंस, जीन, स्पीसीज और जनसंख्या, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, लैंडस्केप्स, ये इसमें देखने को मिलेंगे जेनेटिक लेवल पर। जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है, यहाँ बायो वर्ल्ड की विभिन्न प्रजाति में जीन्स की संख्या अलग अलग पाई जाती है। कैसे? बैक्टीरिया में 4000 जीन्स, फ्रूट फ्लाई में 13000 जीन्स, चावल्स में 32,000 से 50,000 जीन्स, एनिमल्स में और वायरस में 10,000 जीन, फंजाई में 10,000 से 11,000 जीन्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में होंगे 40,000 जीन्स और जो है मनुष्य में 35,000 से 45,000 जीन्स पाए जाते हैं। ये किसी भी जीन्स या जेनेटिक कारणों से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर इसे कह सकते हैं कि जेनेटिक रीजन से उत्पन्न होने वाली विभिन्नता या वेरिएशंस या जेनेटिक कारणों से पाए जाने वाली वेरिएशंस को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब सेकंड देखेंगे स्पेसिस डाइवर्सिटी। स्पेसिस डाइवर्सिटी में ये कोई भी विभिन्न जातियों या स्पीसीज के बीच पाई जाने वाली विविधता या वेरिएशन को हम स्पेसिस डाइवर्सिटी कहेंगे। स्पेसिस डाइवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न जातियाँ या विभिन्न स्पीसीज पाई जाएंगी, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की संख्या अत्यधिक होंगी। इन सभी जीवों की प्रजातियों में अपने अपने पर्यावरण वातावरण के अनुसार जीवित रहने की क्षमता पाई जाती है। जो सभी सजीव की प्रजातियां हैं जो पृथ्वी में पृथक पृथक जीवन यापन करती है या क्रियाएं, अनुक्रिया या गमन करते हैं, इन्हें दर्शाते हैं। इन सभी प्रजातियों में क्या होगा? एक दूसरे में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। विविधता की संख्या आपस में विभिन्न जातियों के एक ही प्रकार के आवास में पाए जाने वाले संबंध द्वारा मापा जाएगा। इस जातिगत विविधता के कारण समुदाय की अधिक विकसित होगा और प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों की संख्या स्पीसीज की विविधता के रूप में दर्शाई जाएंगी। इन जातियों या स्पीसीज की संख्या के नष्ट या विलुप्त होने के पश्चात इनकी भूमिका अन्य किसी जाति के द्वारा दर्शाया नहीं जाएगा। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में हमें जो स्पीसीज है किसी भी जाति या स्पीसीज के बारे में पाई जाने वाली विभिन्नता या विविधता को बताना है। तो इस प्रकार से हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में हम देखा कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली वेरिएशन या विविधता को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अभी थर्ड है थर्ड वाला है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ये क्या होता है? जो प्रकृति पर अनेक प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में विशिष्ट प्रकार के प्लांट्स रहेंगे, सजीव रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे या फिर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो कि
पारिस्थितिक तंत्र में क्या करेंगे, एनर्जी लेवल्स जैसे फूड वेब, फूड चेन्स या फिर जल चक्र, अनेक सिस्टम में ये पृथक पृथक रहेंगे, जिससे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के लिए आवश्यक भाग मिलेगा। या फिर पारिस्थितिक तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है, ऊर्जा प्रवाह है, पोषक स्तर है, ये चक्र है, ये विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्रों की क्रियाओं को ये दर्शाएंगी। इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसमें पाए जाने वाले जीव्स, उनमें पाए जाने वाली विविधताएं या वेरिएशंस, अनेक प्रकार के एनिमल्स रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, अलग अलग स्पीसीज की पाई जाएंगी। और जितने ज़्यादा एरिया होगा, उस एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज में उतनी अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाएंगी। तो ये इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में हमें इकोसिस्टमली बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है, जो कि इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों, स्पीसीज और प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें पाए जाने वाले वेरिएशन या विभिन्नता को इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है वो 2 टाइप से होती है। कैसे, नंबर 1 होंगी नेचुरल इकोसिस्टम्स या इसे कहते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। सेकंड हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। फर्स्ट हो रहा है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या होंगे, जो मेनली नेचुरल के द्वारा इसका संचालन होगा, नेचर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा इस इकोसिस्टम का संचालन होगा। और ये सजीव, ये क्या होंगे, जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा ये 2 टाइप से आ जाएंगे। कैसे, जल में रहने वाला है और एक थल में रहने वाले। तो इसे हम, जो जल में रहेगा उसे जलीय पारिस्थितिक या एक्वाटिक इकोसिस्टम कहेंगे, और जो थल में रहेगा उसे थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। तो जल में जो रह रहे पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, स्वच्छ जलीय एवं समुद्री इकोसिस्टम आ जाएंगे। और जो थल वाला इकोसिस्टम है उसमें आ जाएंगे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और ये डिजर्ट्स और पर्वत, ये सब इकोसिस्टम थलीय या थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाएंगे। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें 2 टाइप देख लिए, थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब इसके बाद हमने मेनली जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके बाद वाला पॉइंट पढ़े थे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो मानव द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं। कैसे, जैसे कि औद्योगिकरण एवं शहरीकरण पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया में पाए जाने में निर्मित इकोसिस्टम हो जाएगा। व्यापारिक इकोसिस्टम आ जाएगा, जनजातीय पारिस्थितिक तंत्र आ जाएगा, या फिर इसे कह सकते हैं हम, ये इकोसिस्टम होता है ये मनुष्य के द्वारा स्वयं निर्मित होता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होंगी, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, पोषक चक्र, जल चक्र, खाद्य चक्र या ट्रॉपिक लेवल, फूड वेब, फूड चेन, ये प्राणियों एवं पौधों में की भूमिका में अंतर को दर्शाएंगी या फिर परिवर्तित होती रहेंगी। या पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, जैव विविधता को प्रारंभ करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय प्रदेशों में, समुद्री क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ एवं प्राणियों में विविधता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप देखे। फर्स्ट टाइप देखा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जिसमें जीनों के कारण यह आनुवंशिक या जेनेटिक लेवल के कारण ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। सेकंड देखा था स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो जातीय या स्पीसीज है उनके मध्य पाए जाने वाली विभिन्नता या विविधता को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा था। फिर थर्ड पॉइंट देखा था हमने कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो थर्ड पॉइंट था इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, या इसे सामुदायिक या
पारितंत्र विविधता कहते हैं। तो इसमें हमने देखे थे कि कोई भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, सजीव एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जो कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब एवं अनेक पद्धतियों से पृथकता पाई जाती है और ये एक दूसरे से संचालन करती है या एक दूसरे की क्रियाएं संपन्न कराती है। इकोसिस्टमली बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि इकोसिस्टमली बायोडाइवर्सिटी हमने 2 टाइप से देखी। फर्स्ट टाइप से देख लिया नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो हमने उसमें 2 देखे, एक है थलीय पारिस्थितिक तंत्र या उसे बोले थलीय इकोसिस्टम, और एक हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो थलीय इकोसिस्टम था उसमें हमने थल्स, ग्रासलैंड्स, घास और मरुस्थल, पर्वत, ये सारे इकोसिस्टम इसमें आ जाएंगे। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें स्वच्छ जल, मेरीन वाटर या मेरीन इकोसिस्टम्स इसमें आएंगे। और जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम था, ये जो होता है वो मानव के द्वारा निर्मित होता है, हम स्वयं मानव के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगे औद्योगिक एवं शहरीकरण पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, जनजातीय पारिस्थितिक तंत्र और अपकृषित पारिस्थितिक तंत्र। तो ये हो गए बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स, यहाँ कंप्लीट होते हैं।